हाँ मित्रों, इस समय देश में टाटा आईपीएल चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो टाटा आईपीएल देखने वालों की संख्या विकराल है। 40-40, 45-45 करोड़ लोग लाइव इस मैच को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे आईपीएल मुकाबले जितने हुए हैं उनका अगर आप अध्ययन करिए बारीकी से तो चाहे डिफेंडिंग टीम हो चाहे पहले खेलने वाली टीम हो, 19वां और 20वां ओवर जो होता है सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ये 2 ओवर डिसाइडिंग ओवर जो है साबित हो रहे हैं हार जीत के लिए। ठीक वैसे ही हमारे देश में लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 6वां और 7वां अंतिम 2 चरण का चुनाव शेष है। और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चरण जो है टाटा आईपीएल के ठीक 19वें और 20वें ओवर की तरह हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक सर्वे किया, आप कह सकते हैं। ढेर सारे सर्वेज मैं लगातार देख रहा हूँ। तमाम चैनल सर्वे कर रहे हैं, तमाम प्राइवेट एजेंसीज सर्वे कर रही हैं, सट्टा बाज़ार का सर्वे है। इन तमाम सर्वेज को देख के मैंने इन सर्वे में से एक सर्वे निकाला है। कबीरदास ने कहा है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। तो मैंने प्रयास किया है कि थोथाओं को उड़ा के इनमें से जो सार निकल के सामने आ रहा है मेरे नज़रिए से, इन तमाम सर्वेज और अनुमानों को देखकर, सुनकर, समझकर, तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि देखिए कुल देश में जो है 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि 428 सीटों पे चुनाव हो चुका है ऑलरेडी। ये 428 सीटों का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, सुरक्षित किया जा चुका है। जो 4 जून को उसके परिणाम सामने आएंगे। 115 सीटों पे अभी शेष बाकी है चुनाव, जो कि 58 सीटों पे छठे चरण में होगा और वही 57 सीटों पे जो है 7वें और अंतिम चरण में होगा। तो जो मेरा मेरे जो सर्वे का जो परिणाम है, जो सामने निकल के चीज़ें आई हैं, वो यही कह रही हैं कि अभी 5वें चरण तक जो भी चुनाव हुए हैं आपके 428 सीटों पे, तो मैं इस 428 में आधा-आधा बाँटता हूँ कि लगभग इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों कड़ा मुकाबला रहा है। कुल मिला के अगर एवरेज देखा जाए दक्षिण से चल के, पश्चिम से चल के, तो मेरा जो सर्वे जो है वो ये बता रहा है कि दोनों टीमें लगभग जो है बराबरी पे हैं इन 428 सीटों में। अब शेष 115 सीटें जो हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये डिसाइडिंग ओवर्स हैं, लाइक 19th एंड 20th ओवर ऑफ आईपीएल। ये 6वां और 7वां चरण ठीक आईपीएल के 19वें और 20वें ओवर की तरह साबित होगा। इस 115 सीटों में जो टीम ज़्यादा सीटें ले जाएगी उसकी सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो कुल मिला के मेरा यही जो है अनुमान है कि अभी तक दोनों दल बराबर हैं और ये महत्वपूर्ण है। जो 115 सीटें हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इनमें से अगर देखा जाए तो ढेर सारी सीटें रही हैं जो एनडीए के पक्ष में ही रही हैं पिछले चुनाव में। तो देखना है कि अगर एनडीए अपनी वो स्थिति फिर से रिपीट कर पाती है तो निश्चित रूप से वो जो है बहुमत के काफ़ी आस-पास पहुंच सकती है। और अगर इंडिया गठबंधन लगातार बराबरी की लड़ाई लड़ता रहा इसमें, तो एक जो संभावना है वो कि नो बहुमत वाला, यानी कोई भी ये जो मैच जो टाई हो जाएगा, कोई भी जो है दल स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएगा। तो एक ऐसी भी स्थिति बन सकती है अगर ये बराबरी का मुकाबला, जैसा कि पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक रहा है, अगर वो 6वें, 7वें में भी रहा तो। लेकिन अगर इसमें एनडीए बढ़त लेती है तो सरकार बनाने की संभावना उसके पक्ष में ज़्यादा रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन बहुमत में आता है, यानी ज़्यादा सीटें जीत पाता है, तो इंडिया गठबंधन
की भी सरकार बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिला के छठे दौर की वोटिंग है, तो ये मेरा अनुमान है। सर्वे से सर्वे निकाल, मार्जिन ऑफ एरर जो 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 बड़ी बड़े एजेंसीज़ हैं वो भी 10% लेके चलती हैं, तो मैं भी वो 10 से 15% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहा हूँ। 10 से 15% मेरा अनुमान ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये है मेरा अनुमान। देखते हैं 4 जून को कि मेरा अनुमान कहाँ तक सही साबित होता है और कितना गलत साबित होता है। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को छठे और सातवें दौर के जो भी मतदाता शेष बचे हैं वोट देने के लिए। देश के लिए वोट करिएगा बस, देश के फ्यूचर के लिए वोट करिएगा बस, और कोई कारण नहीं होना चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं।